इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक हाउ टू वायरल शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स को कैसे वायरल करें। और 2024 में सब न्यू क्रिएटर का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि भाई शॉर्ट्स कैसे वायरल करें। इस एक सवाल हाउ टू वायरल शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई गई हैं कि मत पूछो। लेकिन कोई कहता है भर भर के टैग लगाओ वीडियो वायरल होगी, कोई कहता है एक दिन में 10 शॉर्ट्स अपलोड करो, और कुछ तो कहते हैं कि भाई साहब दूसरों का कंटेंट उठाओ, कॉपी पेस्ट करो और इसे अपलोड करो, वीडियो वायरल होगी। मगर इन सब ट्रिक्स को जिसने भी फॉलो किया है वीडियो वायरल तो नहीं हुई, मगर उनका चैनल डिलीट ज़रूर कर दिया गया। लेकिन आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं मायूस नहीं करूँगा और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप इतने प्यार से आए हो, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो। तो आए समझते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। ना जाने ऐसे कितने सारे मीथ आपके दिमाग में भर दिया गया है। ये सब एक भयानक सलाह है। अगर आप इन सब के पीछे भागते हैं, जैसे वायरल टैग, अपलोड करने का सही टाइम, तो आप कभी भी शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं कर सकते। अब तैयार हो जाइए, अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने का सही तरीका। मेरे दोस्त, तुम पेन और पेपर को उठा लो और लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। नंबर 1, टैग्स। आपने बहुत से यूट्यूबर से सुना होगा कि शॉर्ट वीडियो वायरल करने के लिए भर भर के टैग लगाओ, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता, क्योंकि मेरे पास सबूत है। आप ये वीडियो देखो। क्या हैशटैग शॉर्ट्स पर मायने रखते हैं? क्योंकि हमने इसे अन्य प्लेटफॉर्म पर असंगत रूप से देखा है कि आपको यह करना ही है, आपको 30 करना है, आपको 3 करना है। क्या लोग हैशटैग पेज पर रहना चाहते हैं या उनके शीर्षक में हैशटैग होना चाहिए? जैसे क्या वे आवश्यक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको पता है कि ये बताने वाला कोई और नहीं बल्कि इन्होंने ही शॉर्ट एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है। तो लिखो नंबर 1, टैग्स लगाने से तो बिल्कुल भी वीडियोस वायरल नहीं होती। नंबर 2, शॉर्ट री अपलोड। अगर जिस शॉर्ट्स पर व्यूज़ नहीं आ रहा है उसे हम री अपलोड करें तो उस पर व्यूज़ आएंगे। यानी एक ही शॉर्ट को 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार अपलोड करें तो क्या हमारे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। इसे लाइव देखते हैं। अगर आपका YouTube शॉर्ट सिर्फ एक बार देखा गया है तो यहाँ एक छोटी सी तरकीब बताई गई है जिसे आप आजमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो करने जा रहा हूँ वह है क्लिप को YouTube पर फिर से अपलोड करना। अगर आपके पास पॉडकास्ट है तो बेहतर होगा कि आप वीडियो का एक ही शीर्षक रखने के बजाय एक बार जब नया वीडियो प्रोसेस हो जाए और थंबनेल आ जाए तो मैं उसे सार्वजनिक कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो इस समय YouTube आपके लिए अपना खुद का थंबनेल चुन रहा है। तो एक बार देखे गए वीडियो को मैं अभी के लिए अनलिस्टेड करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं नया वीडियो सार्वजनिक कर रहा हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये एक दिन बाद है और हम 176 व्यू पर हैं, जबकि हम 1 पर अटके हुए थे। ऐतिहासिक रूप से ऐसा लगता है कि इस समय के आसपास उछाल आता है, इसलिए उम्मीद है कि यह कुछ और बढ़ेगा। लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो के लिए ऐसा किया है जो 1 पर अटका हुआ था और 811 व्यू में बदल गया। तो इसे खुद आजमाएं और मुझे बताएं कि क्या ये काम करता है। अरे वाह, ये काम तो कर गया, लेकिन ये कुछ वीडियो में ही काम करेगा। और अगर आप सब वीडियोस के साथ ऐसा करते हैं तो आप YouTube एल्गोरिथम के साथ स्कैम कर रहे हैं, जिससे आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। देखो, YouTube शॉर्ट्स वायरल करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों को सही से समझना होगा, शॉर्ट एल्गोरिथम और शॉर्ट ऑडियंस। शॉर्ट एल्गोरिथम को तो आप एक दिन में ही समझ जाओगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट्स ऑडियंस को समझ जाएं तो आप एक वीक के अंदर ही 100K सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे, 100% श्योर। बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट एल्गोरिथम समझने के लिए हमें 3 मेन डेटा देता है। अगर आप इन तीनों को अच्छे से समझते हैं तो ऑडियंस को समझने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप शॉर्ट्स ऑडियंस को समझने में यदि आप माहिर हो जाते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर को धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। हम एक को अच्छे से समझें। सबसे पहले शोन इन फीड को समझ लेते हैं। शोन इन फीड का मतलब आप ये समझें कि जैसे लॉन्ग वीडियोस में ऑडियंस को थंबनेल दिखाकर इंप्रेशन काउंट कर लिया जाता है, तो इसी तरह यूट्यूब आपकी शॉर्ट को अपने शोन इन फीड में दिखाकर इंप्रेशन काउंट कर लेता है, और चाहे आपकी उस शॉर्ट्स को ऑडियंस देखे या ना देखे। और दूसरा है ऑडियंस रिटेंशन। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी शॉर्ट्स को पीपल कितनी देर तक देख रहे हैं, क्या उन्हें हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं।
और YouTube खुद कहता है कि ऑडियंस रिटेंशन जितना ज़्यादा होता है, वीडियोस उतनी ज़्यादा वायरल होती हैं, उतना ही चांस होता है कि आपका चैनल जल्दी ग्रो करे। तो इसलिए अपनी वीडियोस को और अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि ऑडियंस इंटरटेन हो। इससे क्या होगा कि आपका चैनल तो जल्दी ग्रो होगा ही, इसी तरह आपकी वीडियोस पर अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो इसी के साथ अगर आपका चैनल नया है तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाइए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर कीजिए। इससे आपका चैनल ग्रो होगा जल्दी। और आप जिस टॉपिक्स पर शॉर्ट बनाते हो इसी तरह की और चैनल को स्टडी और एनालाइज करो, देखो कि वो क्या स्ट्रेटजीज़, क्या एडिटिंग यूज़ करते हैं, उसी को आप भी कॉपी करो। उनकी वायरल टॉपिक को देखो, उसे आप कॉपी करो और अगर उसे आप अपने चैनल में अपलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वीडियो भी वायरल हो। और आखिर में है कंसिस्टेंसी। मेरे दोस्त, YouTube पर डेली लाखों चैनल क्रिएट होते हैं और करोड़ों वीडियोस अपलोड होती हैं। तो क्या मैं और आप इस YouTube पर वायरल हो सकते हैं? क्योंकि 100% में से 1% लोग ही YouTube पर कामयाब होते हैं। तो आप खुद को 99% में मत समझिए दोस्त, मेहनत कीजिए और ख़ुद को 1% में समझिए। इन फ्यूचर आप भी अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। और हाँ, ये मत बोलो कि कल से शुरू करूँगा, क्योंकि कितने सारे लोग कल करते फेल हो जाते हैं। लेकिन सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, एंड नेवर गिव अप। अगर कभी मन में हार मानने का ख्याल आए तो समझ लेना कि इसके बाद ही सफलता है। कई लोग कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए इस बार 2024 आपका है। आई होप आप इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर लेते हो और अपनी वीडियोस में अप्लाई करते हो तो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं।